नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 601 से पढ़ना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? विकल्प है ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। डी पल्लव इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 602, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बी पल्लव पंत की रचना है, सी लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, डी पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। विकल्प डी असत्य माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 603, निराला की अंतिम कविता है ए राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी स्रोत स्मृति या डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 604, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है ए दीपशिखा, बी यामा, सी निहार, डी रश्मि। सी यामा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 605, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नंद दुलारे वाजपेयी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी माने जाएंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 606, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ए प्रकृति प्रवेक्षण, बी प्रेम चित्रण, सी कथा गीत प्रयोग, डी ब्रिजभाषा में रचना। विकल्प डी ब्रिजभाषा में रचना इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 607, लोकायतन के रचयिता हैं। विकल्प है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी सुमित्रा नंदन पंत। डी सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन का रचयिता कहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 608, आंसू हैं ए मुक्तक काव्य संकलन, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। ए मुक्तक काव्य संकलन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 609, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? विकल्प है ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी इनमें से कोई नहीं। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 610, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी विष्णु प्रभाकर। बी महादेवी वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 611, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे, बी उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी, सी अन्य कवि गण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, या डी कठिनाई का सामना करना कोई चाहता ही नहीं था। विकल्प बी उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। यह इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 612 है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्रालघ्य है, यह कथन किसका है? विकल्प है ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी जयशंकर प्रसाद या डी मुक्तिबोध। विकल्प सी जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 613,
प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता? विकल्प है ए प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आसका। बी पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिल पाया। सी प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना श्रेष्ठ है। डी प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना। विकल्प ए प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आसका। यह इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 614 दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख का नवल प्रकाश किस काव्यकृति का प्रबोध वाक्य है? विकल्प है ए पल्लव, बी राम की शक्ति पूजा, सी चांद का मुंह टेढ़ा है या डी कामायनी। डी कामायनी इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 615 प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। विकल्प है पंक्ति है कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक। विकल्प पंत, बी अगे, सी प्रसाद, डी निराला। विकल्प सी उक्त पंक्तियों के रचयिता प्रसाद जी को माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 616 असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कथन है विकल्प ए श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, सही है। बी राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, सही है। विकल्प सी कुकुरमुता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, विकल्प सी भी सही है। विकल्प डी अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है, यह विकल्प असंगत माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 617 हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति थी। विकल्प है ए पल्लव, बी साकेत, सी जौहर, डी परिमल। विकल्प ए पल्लव इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 618 सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? विकल्प है ए गुंजन, बी पल्लव, सी ग्राम्या, डी लोकायतन। बी पल्लव इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 619 निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? विकल्प है ए अनामिका, बी गीतिका, सी परिमल, डी निशीत। डी निशीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं मानी जाएगी। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 620 कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? विकल्प है ए संस्मरण, बी उपन्यास, सी काव्य, डी निबंध। कला और बूढ़ा चांद सी काव्य की रचना है। यह इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 621 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में रचयिता दिए गए हैं, जिसका सही सुमेलन इस प्रकार है। ए वनवेला रचयिता रहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी उत्तरा रचना के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। सी परिक्रमा रचना के रचयिता महादेवी वर्मा। डी चित्राधार की रचयिता जयशंकर प्रसाद। यही इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 622 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियां और सूची 2 में उनके रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। ए प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे।
विकल्प बी, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, न जाने क्या होगा। पंक्ति के रचयिता हरिवंश राय बच्चन रहेंगे। विकल्प सी, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। पंक्ति के रचयिता जयशंकर प्रसाद रहेंगे। विकल्प डी, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। इस पंक्ति के रचयिता महादेवी वर्मा रहेंगी। यही इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 623, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग में हैं? विकल्प है ए चिंता, बी आशा, सी श्रद्धा, डी लज्जा। विकल्प सी श्रद्धा इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 624, लिखता अबाध गति मुक्त छंद पर, संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर दे। एक पंक्ति 2 में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं? विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी अपनी, डी महादेवी वर्मा की। विकल्प सी अपनी ही बात कर रहे हैं। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 625, राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? विकल्प है ए राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, बी राम के पूजा में बैठने से, सी राम सीता के उदात्त प्रेम से, या डी दुर्गा की उपासना से। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से शुरू होता है। यही विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 626, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। विकल्प डी निराला इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 627, मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? विकल्प है ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी जयशंकर प्रसाद और डी नामवर सिंह। विकल्प सी जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 628, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? राम की शक्ति पूजा की कविता की अंतिम पंक्ति विकल्प सी में दी गई है, जो इस प्रकार है, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। यही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? विकल्प है ए चारवाक, बी प्रत्यभिज्ञा, सी बोध, डी जैन। विकल्प बी प्रत्यभिज्ञा दर्शन कामायनी का मूल दर्शन माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 630, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? विकल्प है ए ईड़ा, बी मनु, सी श्रद्धा, डी लज्जा। विकल्प सी श्रद्धा का वर्णन हुआ है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 631, किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय जयशंकर प्रसाद की कविताओं में बनकर आता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 632, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? विकल्प है ए मुक्तक काव्य, बी लंबी कविता, सी अकविता, या डी हाइकू। बी लंबी कविता की श्रेणी की कविता है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 633, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? विकल्प है ए यह कविता मूल रूप से अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। यह
कथन सत्य है। बी, राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता की श्रेणी में आती है। विकल्प बी सत्य है। विकल्प सी, इस कविता का मुख्य कथानक या आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। यह असंगत रहेगा। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। विकल्प डी, इसमें राम की मानव सुलभ निराशा और संशय का सजीव चित्रण है। ये विकल्प सत्य है। प्रश्न संख्या 634, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 635, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 636, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है। ए, छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। सत्य है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है। यह कथन असंगत असत्य होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। विकल्प सी, छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। ये सत्य है। डी, छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। सत्य है। प्रश्न संख्या 637, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? विकल्प है। ए, युगांत, बी, लोकायतन, सी, वीणा, डी, पल्लव। डी, पल्लव इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 938, निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है। ए, कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। बी, अभाव की तीव्र एवं मर्मन्तक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। सी, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। या डी, अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं। विकल्प सी, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 639, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ हैं। ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बी, सुमित्रा नंदन पंत की, या सी, महादेवी वर्मा की, और डी, जयशंकर प्रसाद की। ये उक्त पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 640, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है? विकल्प ए, हिम किरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर। युगम बी, वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी। सी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। या डी, पथिक रामनरेश त्रिपाठी। डी, पथिक रचयिता रामनरेश त्रिपाठी इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 641, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है? विकल्प है। ए, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत। बी, दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा। या डी, कुकुरमुदा जयशंकर प्रसाद। विकल्प ए, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत युगम सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 642, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? ए, निशीथ, बी, सांध्य गीत, सी, गीतगुंज, या डी, श्रवणधूली। बी, सांध्य गीत कृति महादेवी वर्मा की मानी जाएगी। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 643, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? विकल्प है। ए, निहार, बी, रश्मि, सी, निर्जा, डी, गुंजन। डी, गुंजन रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। प्रश्न संख्या 644, ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? ग्रंथि
सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 645। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति में भी माया बोले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी रामकुमार वर्मा। विकल्प सी सुमित्रा नंदन पंत इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 646। छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 647। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विकल्प है ए कुकुरमुता, बी जूही की कली, सी स्रोत स्मृति या डी राम की शक्ति पूजा। ए कुकुरमुता इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 648। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा। विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। ए जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 649। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। कविताओं का सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जो इस प्रकार है। प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा ये प्रकाशन वर्ष के हिसाब से सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 650। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य पंक्तियाँ और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में दिया गया है, जो इस प्रकार है। विकल्प ए दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्ति के रचयिता निराला जी को माना जाएगा। विकल्प बी मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हिरक प्याली में के रचयिता महादेवी वर्मा को माना जाएगा। विकल्प सी रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ के रचयिता अज्ञे जी रहेंगे। विकल्प डी बिखरी अलके जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल के रचयिता प्रसाद जी रहेंगे। यही इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 651। निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पात्र और सूची 2 में कृतियाँ दी गई हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जो इस प्रकार है। कर्ण पात्र ये कृति रश्मिरथी के पात्र रहेंगे। कमला पात्र प्रलय की छाया कृति की पात्र रहेगी। ओशिनरी पात्र ये उर्वशी नामक कृति की पात्र रहेगी। राहुल ये यशोधरा नामक कृति के पात्र रहेंगे। यही इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 652। लहर किस विधा की रचना है? यह एक काव्य रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 653। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध है? ए प्रगतिवाद युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादोत्तर युग या डी छायावाद युग। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः
डी छायावाद युग किसे संबंध है? विकल्प डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 654। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? उन्होंने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति की रचना की थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 655। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इसके रचनाकार कौन है? विकल्प है ए मजदूर कविता और सुमित्रा नंदन पंत रचनाकार, बी भिक्षुक कविता और ललित शुक्ल रचनाकार, सी किसान कविता और केदारनाथ अग्रवाल इसके रचयिता, या डी भिक्षुक कविता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 656। छायावाद की प्रमुख विशेषता है? ए यथार्थ निरूपण, बी संवाद कौशल, सी पलायनवादी प्रवृत्ति, या डी प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद की प्रमुख विशेषता डी प्रकृति का मानवीकरण रहेगा। विकल्प डी ही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 657। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? उनकी कामायनी कृति का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 658। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी सुमित्रा नंदन पंत। सी मैथिली शरण गुप्त इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 659। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? ए प्रकृति चित्रण विशेषता है, बी दार्शनिकता, यह भी एक विशेषता है छायावाद की, सी वीर रस की प्रधानता, ये कथन असंगत है, यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। डी प्रेम वर्णन छायावाद कविताओं की मुख्य विशेषता रही है। प्रश्न संख्या 660। अणिमा किसकी रचना है? विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी बालकृष्ण शर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी महादेवी वर्मा। अणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 661। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमेह प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? विकल्प है ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी महादेवी। सी प्रसाद इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 662। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 663। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? ए पल्लव, बी ग्रंथि, सी गुंजन, डी अनामिका। डी अनामिका सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य संग्रह नहीं माना जाएगा, यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 664। इनमें से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या डी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का कवि नहीं माना जाएगा। विकल्प डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 665। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? विकल्प है ए निहार, बी युगांत, सी रश्मि, डी सांध्य गीत। बी युगांत कविता महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 666। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? निराला जी की तुलसीदास रचना में प्रबंधात्मकता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 667। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्यधारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना।
इस पंक्ति की गणना रहस्यवाद काव्यधारा में होती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 668। न जाने बुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन पंथ किसकी कविता की पंक्ति है? विकल्प है ए निशा निमंत्रण, बी मौन निमंत्रण, सी नौका विहार, डी ज्योत्सना। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। हिंदी साहित्य से जुड़े प्रगतिवाद के प्रश्नों का अभ्यास। प्रश्न संख्या 669। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हल्काऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प है ए रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी नागार्जुन, डी भवानी प्रसाद मिश्र। सी नागार्जुन इन पंक्तियों की यह कविता रहेगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 670। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? विकल्प है ए युग की गंगा, सी युगधारा, सी प्यासी पथराई आंखें, या डी तुमने कहा था। काव्य संग्रह नागार्जुन का ए युग की गंगा यह नहीं माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 671। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? सैनिक रूप का उल्लेख बी मुक्तिबोध साहित्यकार ने किया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 672। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? विकल्प है ए नागार्जुन, बी शमशेर, सी केदारनाथ अग्रवाल, या डी त्रिलोचन। डी त्रिलोचन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 673। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? विकल्प है ए आधार और अधिरचना, बी वर्ग संघर्ष, सी प्रतिनिधि पात्र, या डी यांत्रिक भौतिकवाद। डी यांत्रिक भौतिकवाद ये इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 674। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। एक नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। बी नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। 3 इनमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। 4 इनमें किन्नर किन्नरियों से स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं। जो विकल्प डी है वो क्रमशः 2 और 4 कथन को सत्य बताता है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 675। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? विकल्प है ए नागार्जुन, बी अज्ञे, सी भवानी प्रसाद मिश्र, या डी केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक केदारनाथ अग्रवाल को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 676। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं। ए कुंवर नारायण, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या डी केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 677। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में है? विकल्प है ए सिंधु और ब्रह्मपुत्र, बी रावी और सतलुज, सी व्यास और चेनाब, या डी गंगा और यमुना। ए सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का वर्णन है। यह इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 678। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। ए नई कविता, बी छायावाद, सी प्रयोगवाद, या डी प्रगतिवाद। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा प्रगतिवाद रहेगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।
प्रश्न संख्या 679, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 680, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? उक्त पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित हैं। यह विकल्प सी इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 681, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? विकल्प है ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है, सत्य है। बी मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, असत्य है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। विकल्प सी क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तक है, सत्य है। विकल्प डी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज प्रकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनकी अवधारणा के साथ सृजना माने जा सकते हैं, सत्य है। प्रश्न संख्या 682, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। ए सन 1936 ईस्वी को, बी सन 1937 ईस्वी को, सी सन 1938 ईस्वी को या डी सन 1939 ईस्वी को। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल सन 1936 ईस्वी को माना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 683, काम्य अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? विकल्प है ए आत्मजयी, बी संशय की एक रात, सी उर्वशी या डी कनुप्रिया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 684, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है। विकल्प है ए अपने से बेगाना हो जाना, बी मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना या सी पगलाए फिरते रहना, डी अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। उक्त पंक्ति का तात्पर्य विकल्प डी में दिया गया है, अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 685, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 686, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। ए बलदेव प्रसाद मिश्र, बी वैद्यनाथ मिश्र, सी बैजू मिश्र या डी नामदेव मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम बी वैद्यनाथ मिश्र रहेगा। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 687, कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, बी प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, सी वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है या डी सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। विकल्प सी को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं। विकल्प सी असत्य है, असंगत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 688, स्थापना ए है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क आर है। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। नीचे कूट दिए गए हैं जिनमें विकल्प बी ए गलत और आर सही है। ये इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 689, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? ए नागार्जुन युगधारा सही सुमेलन है, बी शिवमंगल सिंह सुमन वीणा
असंगत सुमेलन है। यह इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। विकल्प सी त्रिलोचन धरती सही सुमेलन रहेगा। डी केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 690 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? विकल्प है ए शोषण का विरोध, बी कल्पना प्रवणता, सी व्यंग्य प्रधानता, डी श्रम में सौंदर्य। बी कल्पना प्रवणता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं मानी जाएगी। विकल्प बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 692 न कोई छोटा है न कोई बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? विकल्प है ए धूमिल, बी त्रिलोचन, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या डी मुक्तिबोध। उक्त पंक्तियों के रचयिता धूमिल को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 693 निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? विकल्प है ए व्यष्टि चेतना, बी यथार्थ चेतना, सी इतिहास बोध, डी एकाश्वरवाद। नीचे कूट दिए गए हैं। कूट ए 1 और 4 को सही बताता है। व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवाद मूल्य नहीं है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 694 निम्नलिखित में से कौन सा कवि आगंत प्रगतिवादी नहीं रहा है? विकल्प है ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी रामविलास शर्मा या डी नरेंद्र शर्मा। डी नरेंद्र शर्मा इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 695 प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवादी काव्य के विषय में विकल्प सी गलत माना जाएगा। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, यह असंगत माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 696 किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की? विकल्प है ए त्रिलोचन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी शिवमंगल सिंह सुमन या डी नागार्जुन, ई शमशेर बहादुर सिंह। डी नागार्जुन ने प्रगतिवादी कवि थे जिन्होंने सीता पर खंड काव्य की रचना की है। प्रश्न संख्या 697 स्थापना ए है प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। तर्क आर इस प्रकार है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। नीचे विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं। विकल्प ए में ए और आर दोनों को सही बताया गया है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 698 प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई जबकि प्रयोगवाद में डैश। विकल्प है ए स्त्री जीवन चित्रण को, बी उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, सी मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को या डी दलित जीवन चित्रण को। सी मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को प्रधानता दी गई। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 699 प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो विकल्प है ए सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। यह इस प्रश्न के उत्तर रहेंगे। प्रश्न संख्या 700 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? विकल्प है ए हजार हजार बाहों वाली, बी पुरानी जूतियों का कोरस, सी खिचड़ी विप्लव देखा हमने, डी फूल नहीं रंग बोलते हैं। डी फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना नागार्जुन की नहीं मानी जाएगी। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा।